भाई ये वाटरमेलन देखो किस तरीके से तैयार हो बच्चों के साथ, या आप खुद करना चाहते हो यहाँ पे ये राइड करना चाहते हो इस बाइसिकल पर बैठ के, तो देखिए बहुत खूबसूरत बाइसिकल है यहाँ पे। तो इन पे बैठ के आप राइड कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। इनमें मुझे क्या क्या मिला है, सस्ता है एक्चुअली, 1 ringgit में तो सिर्फ 160 के आसपास ही हो रहा है। राइस है एक्चुअली, ये केले के पान में बंधा हुआ। तो वो जो वहाँ पे वो जो लेडी है उन्होंने मुझे दिया, लेकिन हो क्या गया था कि मेरे पास कैश ख़त्म हो गए थे। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास कैश ख़त्म हो गए, मैं एटीएम जाता हूँ, एटीएम से लेके आता हूँ, तो आप अभी आप ये मत दीजिए। तो बोले कि नहीं कोई बात नहीं, आप लेके जाइए, आप कैश लेके आइएगा एटीएम में, बाद में पैसे दीजिए। तो अभी देखिए कैसे लोग होते हैं। अभी मैं उनके पहचान का नहीं हूँ, कुछ नहीं, उनको पता है मैं कि इंडिया से आया हूँ, दूर से आया हूँ, पैसे दूंगा नहीं दूंगा, फिर भी उसने मुझे ये दे दिया और बोला कि जब आप एटीएम जाएंगे वहाँ पैसे लाएंगे तब दे देगा, कोई बात नहीं। तो फिर ये दे दिया उन्होंने ऐसे मुझे। तो ये वाटरमेलन देखो किस तरीके से तैयार करके दे रहे हैं। वहाँ तो उसने होल पाड़ा और होल के अंदर अभी ये ग्राइंडिंग फिरा के उसका पूरा जूस करके ये दे रहे हैं। इस शहर को इंग्लिश में मलक्का कहा जाता है, लेकिन यहाँ के मलेशियन लैंग्वेज में उसे मेलका कहते हैं। ये 1511 में पुर्तगालियों ने कब्ज़ा किया था। पुर्तगालियों का कम से कम एक 100 साल के आसपास उनका राज था यहाँ पे। कब्ज़ा किया बाद में डच लोगों ने। डच लोगों का भी कम से कम 100 से 150 साल यहाँ तक कब्ज़ा था। उसके बाद ब्रिटिशों ने कब्ज़ा किया, उनके बीच समझौता हुआ था डच और ब्रिटिश लोगों के बीच, एक समझौते के तहत फिर बाद में यहाँ पे ब्रिटिशों ने कब्ज़ा किया था। पहले बहुत मतलब एक व्यापारिक केंद्र था मलेशिया का, यहाँ से बहुत दूर दूर तक यहाँ से व्यापार किया जाता था। यहाँ पे एक पोर्ट है, ये बंदरगाह सिटी है ये एक ही। मलक्का अपने अनोखे इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है और ये मलेशिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ की विभिन्न संस्कृति का मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ पे। पुर्तगाली डच ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण हुई है एक्चुअली। इस सिटी की खोज 1402 में हुई थी, जब सुमात्रा के आइलैंड से एक परमेश्वर नाम का जो राजा था वो भागकर यहाँ पर आया था। वहाँ पे किसी ने आक्रमण कर दिया था, तो वहाँ का एक राजा भाग के यहाँ पे आया था परमेश्वर नाम का। फिर यहाँ पे वो किसी पेड़ के नीचे सोया था, उस पेड़ का नाम कुछ मलक्का ऐसा कुछ था। तो फिर उसी से यहाँ का जो नाम है मलक्का पड़ा है 1402 में। इसके लिए यहाँ पे ये इसीलिए इसको यहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेस कहा जाता है, हिस्टोरिकल सिटी कहा जाता है। ये खड़ा हूँ, इसे डच स्क्वायर कहते हैं। यहाँ पे देखिए डच स्क्वायर पे क्राइस्ट चर्च भी है सामने, आप देख रहे होंगे। मैं कल आया था, डायरेक्टली यहीं पर आया था मैं। तो अभी सब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारे यहाँ पर साइट सीन है, तो मैं सब करने का कोशिश करता हूँ। मैं उस तरफ अभी गया नहीं, देखता हूँ वहाँ पर जाके क्या है। अब कितनी साइकिलें ऐसे रंग बिरंगी, कल भी दिखाया था मैंने आपको। ये बाजू में तो बहुत यार कुछ टूरिस्ट लोग इसमें बैठ के सफ़र करते हैं। इससे राइड होती है एक्चुअली, टूरिस्ट लोग बैठ के इसमें राइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये शॉप्स है छोटी मोटी, कैप वगैरह मिल रहे हैं अलग अलग से। चर्च को ज़रा नज़दीक जाके देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल चर्च तो बंद दिखाई दे रहा है, गेट तो बंद है। वो बच्चों के साथ, या आप खुद करना चाहते हो यहाँ पे ये राइड करना चाहते हो इस बाइसिकल पर बैठ के, तो देखिए बहुत खूबसूरत बाइसिकल है यहाँ पे। तो इन पे बैठ के आप राइड कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। इन द बाइसिकल साइकिल पे बैठे साइकिल पे बैठ के इन सब एरिया में आप घूम सकते हैं। यहाँ पे जो ये सब पास में ये सब एरिया है। आ रहा है क्योंकि ये इतनी साफ़ सुथरी जगह है ना, और ये देख के ना ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड का कोई पुराना मूवी का
शूटिंग का लोकेशन है, ऐसे लग रहा है। ऐसी जगह लग रही है कि कोई, ऐसा लग रहा है कि किसी हॉलीवुड मूवी के शूटिंग की जगह पे मैं खड़ा हूँ। वहाँ का ये सेट है, शूटिंग का सेट है, देखिए आप कैसा ये। और ये ऐसी जगह पे मेरा हॉस्टल है, ये जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मेरा हॉस्टल है। तो अभी मैं चल के उस तरफ जा रहा हूँ। अभी थोड़ा मैं नदी के किनारे किनारे चलता हूँ, अच्छा लग रहा है नदी के किनारे किनारे चलना। ऐसी नदियाँ हमारे यहाँ पर भी, हमारे सिटी में भी बन सकती है। ऐसी नदियाँ हमारे यहाँ पर भी बन सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो। पुणे में भी बन सकती है, मैं पुणे का हूँ, लेकिन क्या हुआ है कि ज़्यादातर सिटीज़ में क्या हुआ है कि नदियों में पूरे शहर की गंदगी छोड़ी हुई है, तो वहाँ का पानी गंदा हो चुका है इतना, और वो नदियाँ डेवलप भी नहीं की हुई है। ये तो देखिए आप, ये एक टूरिस्ट प्लेस जैसी जगह बन जाएगी अगर हर सिटी में इस तरीके की नदियाँ हम बनाते हैं, थोड़ा खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट थोड़ा खर्चा करती है, तो इस जैसी नदियाँ हमारे यहाँ पे क्यों नहीं बन सकती। दोनों साइड से देखिए आप, ऐसे बना सकते हो, वो साइड से, ये साइड से बना सकते हैं, बीच में पानी में शहर की गंदगी मत छोड़िए, आजू बाजू सब साफ़ सुथरा रखिए। तो हमारे यहाँ पर भी ये बन सकता है। शायद पहले भी यहाँ पर अपने जैसा हो, लेकिन बाद में इन्होंने सब ये डेवलप किया हो। अभी डेवलप करने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर ऐसे इस तरीके से डेवलप करते तो हमारा ही टूरिज़्म बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, लोग अलग अलग शॉप खोल सकते हैं नदी के किनारे। ये हमारे जो लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग, उन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, करना चाहिए इस तरीके से। ये हमारे यहाँ पर भी हो सकता है, सिर्फ यहीं पे हो सकता है, हमारे यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। पानी के अंदर मछलियाँ देखिए आपको शायद कैमरा में ना दिखाई दे, बड़ी छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियाँ हैं। नदी के किनारे ऐसे छोटे मोटे होटल्स भी हैं अच्छे अच्छे। तो ये बीच वॉक करना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बीच वॉक नहीं कह सकते, रिवर वॉक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। इंडियन स्ट्रीट पे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक इंडियन स्ट्रीट नाम का एक इलाका है जहाँ पे सब इंडियन चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की। यहाँ पे देखिए चिवड़ा वगैरह सब कुछ है जैसे अपने इंडिया में मिलता है, ये देखिए। और ये यहाँ पे ज़्यादातर सब इंडियन लोग ही हैं जिनकी यहाँ पर दुकानें हैं, ज़्यादातर साउथ इंडियन लोग हैं। ये सब दुकानें अपने इंडियन लोगों का ही है, वो साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में। यहाँ पर इंडियन स्ट्रीट और चाइनीज़ स्ट्रीट पास पास में है। इंडियन का कल्चर यहाँ पर पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, और पास में ही चाइनीज़ स्ट्रीट है, वहाँ पर चाइना को लोगों की शॉप्स वगैरह हैं। आप अगर इनके ऊपर बोर्ड देखेंगे तो ये आप जो साउथ इंडियन लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे साउथ इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे सभी दुकानें इंडियन लोगों की है, जितना भी मैं देख रहा हूँ अभी। कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं इंडियंस की। ये देखिए गाना लग रहा है यहाँ पे, साउथ इंडियन गाने ही लगा रखा है, अच्छा लग रहा है सुनने में। तो यहाँ पे कुछ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी हो सकते हैं ना। अगर मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो इडली वगैरह मिल सकता है ना, फिर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा मुझे। सुबह वैसे किया है मैंने ब्रेकफास्ट, तो रेस्टोरेंट मिल गया क्योंकि मुझे वेज ही खाना था। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है
राइस और सब वेज में ही है सब, मतलब कुछ आइटम वेज में भी है। भिंडी है देखिए, मेरे फेवरेट्स में से एक। अभी मैं क्या करूँगा, जब मुझे लंच टाइम, उस टाइम पे मैं यहीं पे आ जाऊँगा, थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। चलो ठीक है, मैं घूम के आता हूँ पहले आगे। इसके लिए बहुत सारी दुकानें मुझे बंद दिखाई दे रही है अभी तक। ज़्यादा चहलकदमी नहीं है। शाम के टाइम पर बहुत यहाँ पे चहलकदमी होती है, सभी दुकानें वगैरह खुली होती है। मैं जब शाम को आ रहा था बाइक के ऊपर, तो तब मैंने देखा कि सभी दुकानें खुली हुई थी और यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ये कोई 5 स्टार होटल यहाँ पे, आईबीज नाम का। हाँ, मैं इसे मलक्का ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन यहाँ के लोग मले का ऐसे पुकारते हैं यहाँ पे, इस गांव को, ये जो सिटी है। इस इंडियन स्ट्रीट को एक्चुअली लिटिल इंडिया मले का इस नाम से बुलाया जाता है। और यहाँ पे उसका गेट भी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लिटिल इंडिया मले का। अभी सुबह का टाइम होने की वजह से अभी पूरी तरह से सभी दुकानें नहीं खुली हुई हैं, कुछ दुकानें ही खुली हुई है। लेकिन देखिए, आप देख सकते हैं ये कुछ तरह से इतना साफ़ सुथरा और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। साइकिलें रेंट पे मिल रही है, 12 रिंगेट और 9 रिंगेट से स्टार्ट है, छोटी और बड़ी। और स्कूटी भी है यहाँ पर रेंट पे। अभी मैं एक टेंग करके टेम्पल है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, चलते चलते, तो ये चाइनीज़ एरिया, मतलब यहाँ पे सभी चाइनीज़ दुकानें हैं। तो चाइनीज़ कल्चर है पूरी तरह से, पूरे खाना पीना चाइनीज़ मिल रहा है, सभी दुकानें चाइनीज़ लोगों की है। तो बीच में ये जो मलेका जो रिवर है, तो वो मलेका रिवर के उस तरफ मिनी इंडिया है, और मलेका रिवर से इस तरफ जो है ये मिनी चाइना है। तो अभी उनका ही एक टेंपल है, तो अभी वो देखने के लिए जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। पूरा यहाँ पे चाइनीज़ कल्चर का वाइब आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं चाइना में हूँ। ये क्या है देखता हूँ, चेंगहू टेंपल, दिस चेंगहू टेंपल कोनिंग। हाँ, तो ये कोई अलग टेंपल है यार। मुझे यही लग रहा है, वो चेंगहू टेंपल जो बोल रहा था मैं, तो ये वो चाइनीज़ टेंपल है। अगरबत्तियाँ जलाई जा रही है यहाँ पर। बाहर से ही देखता हूँ, ये देखिए किस तरह से लोग पूजा कर रहे हैं। कैंडल भी है, अगरबत्तियाँ भी है। ये देखिए किस तरह से पूजा करते हैं चाइना के लोग। इस तरीके से ये टेंपल है, बहुत खूबसूरत। तो अभी मैं लंच करने के लिए आया हूँ, जो लिटिल इंडिया स्ट्रीट है वहाँ पर। सभी अपने जो साउथ इंडियंस है उनकी सब दुकानें हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट भी है। तो मुझे आज कुछ वेज खाना है। सुबह भी एक्चुअली मैंने ब्रेकफास्ट किया था, थोड़ा नॉनवेज ही था वो। अब देखिए यहाँ पर है, केले के पत्ते पे खाना सर्व किया जाता है यहाँ पर। यहाँ पे सिर्फ इंडियन नहीं, चाइनीज़ लोग भी है और यहाँ के भी लोकल लोग भी खाना खाने के लिए आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, केले के पत्ते के भोजन को साझा करने की अनुमति नहीं है, प्रति व्यक्ति एक सेट। अच्छा, इस तरीके का खाना है यहाँ पर। यहाँ पर भी रखा हुआ है क्या खाना है यहाँ पर। समोसे है, इडली बड़ा है यहाँ पर। तो अभी मैं इंडियन रेस्टोरेंट में आ चुका हूँ। वेज में क्या है? वेज में बनाना वेज राइस वेजिटेबल्स। अच्छा, वेज सिर्फ राइस और सांभर आएगा क्या? हाँ, राइस और सांभर। सांभर हाँ, राइस और सांभर।
उतना ही। Only rice sambar. हाँ, कितने में? हाउ मच? Rice sambar 2 rupees. 2 रिंगेट और पूरा थाली 8 rupees. 8 रिंगेट्स। तो ठीक है, पूरा थाली दीजिए मुझे। वेज होगा ना, वेज करके? ओके ठीक है, एक दीजिए मुझे। ड्रिंक नहीं, ड्रिंक है मेरे पास। इनमें मुझे क्या क्या मिला है, सस्ता है एक्चुअली। 8 रिंगेट में तो सिर्फ 160 के आसपास ही हो रहा है। तो ये पापड़ है, वाइट राइस है, स्वीट है, ये शीरा है, अचार है, और ये 3 सब्जियां हैं। आलू की सब्जी है, ये कुछ मिक्स वेज जैसा है, ये कोबू है, और यहाँ पे इन्होंने ये सांभर दिया हुआ है राइस के साथ खाने के लिए। बहुत बढ़िया खाना है, बहुत अच्छा खाना है। तो इस तरीके से ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, लिटिल इंडिया का जो स्ट्रीट है वहाँ पर। अभी मैंने ख़त्म कर लिया है। कुछ देर पहले मैंने कैश निकाला था, तकरीबन 100 रिंगिट निकाला था मैंने कैश। तो 350 से 400 रुपये उसको चार्ज लगा। मतलब मैंने निकाले 100 रुपये, 100 रिंगिट, और चार्ज हुआ 115, और ऊपर से 10.5% टैक्स। तो आपको अगर मतलब आप मलेशिया आते तो करेंसी लेके आइए वहाँ से, तो आपको ATM से पैसे निकालेंगे तो महंगा पड़ेगा। मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है। अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं यहाँ पे। अभी सीन ऐसा है कि मैंने यहाँ पे बहुत से साइट सीन घूम लिए। तो अभी एक्चुअली क्या है कि मुझे कल जाना है इंडोनेशिया। तो मैंने थोड़ा सा इंक्वायरी किया कि आगे जाके कोई जेट्टी है, तो वहाँ पे टिकट मिलेगा दुमाई का। इंडोनेशिया का जो दुमाई सिटी है वहाँ का टिकट मिलेगा। एक्चुअली यहाँ से जो मलाक्का स्ट्रेट है, जो बीच में समंदर है, उसमें से 2.5 घंटे का सफ़र है दुमाई के लिए। तो मैं उसका टिकट लेने के लिए अब जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्या क्या लगता है, क्या क्या नहीं लगता है। तो वहीं पे अब मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ से शायद से वो बोल रहा था एक जन की 2 किलोमीटर है यहाँ से। उन्होंने मुझे नेट पे एड्रेस दिया उसका, तो मुझे मैप लगाना होगा। मैप लगा के मैं उसे फॉलो करता हूँ। अभी गाड़ियाँ बहुत तेज़ आ रही है इस रोड से। थोड़ा सा क्रॉस करना, थोड़ा देख के ही क्रॉस करना पड़ रहा है। तो अभी मैं जल्दी जल्दी निकलता हूँ वो साइड में। ये छोटा सा वेनिस सिटी है, वेनिस सिटी। इस नदी की वजह से मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, ये वेनिस सिटी जैसा है, छोटा सा। ये इनका जेटी का स्टैंड, वाटर टैक्सी आती है यहाँ पे। क्या मैं वाटर टैक्सी से जा सकता हूँ क्या फिर वहाँ पे? मुझे जो टिकट निकालना है, शायद से मैं वाटर टैक्सी से भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या उसका कैसे सब ढूंढना पड़ेगा मुझे, टाइम जाएगा उसमें। यहाँ पे कोई है भी नहीं वैसे। ये स्टैंड है, वो तो वाटर टैक्सी का स्टैंड है एक्चुअली। अगर यहाँ पर वो टैक्सी दिखाई देती तो मैं पूछ लेता। कल मुझे 2-3 बार दिखाई दी थी वाटर टैक्सी, यहाँ पे 2-3 बार दिखाई दी थी मुझे। नदी के किनारे किनारे ही रास्ता है मैं जहाँ पे जा रहा हूँ। वो दुमाई का जो मुझे टिकट निकालना है, इंडोनेशिया का दुमाई, यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। इसके लिए मैं चलते ही जा रहा हूँ। ये मलाक्का नदी है। ये पानी बहुत ही साफ लग रहा है आज इसका। इसमें बहुत सारी मछलियाँ भी दिखाई दे रही है। मैप में इस तरह बताया हुआ है जेटी। अभी उस तरफ जा रहा हूँ मैं। भाई ये होटल देखिए कितना खूबसूरत है, कितना बड़ा है। ये रिवर के साइड में ही, उस तरफ रिवर है, इस तरफ ये रोड है, और यहाँ का सब कुछ ये साफ़ सुथरा इलाका इतना बढ़िया। देखिए होटल कासा दिल रियो, अच्छा होटल है ये नदी के किनारे। अभी मैप में देखिए
मुझे उस फेरी बोट का, इंटरनेशनल फेरी बोट का जो लोकेशन है वो यहाँ पे, ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना, ये या यहीं पे कहीं पे बताया है। अब ये ऐसे आगे जाके वहाँ पे छोटा सा ब्रिज है, वो पार करके मुझे ऐसे वहाँ पे जाना है। लोकेशन तो यही बता रहा है, तो अभी वहाँ पर जाकर ही एग्जैक्टली कंफर्म होगा। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। ये टिकट काउंटर है उस साइड में। तो मैंने अभी एक लेडी को पूछा यहाँ पे, उन्होंने बोला कि टिकट काउंटर क्लोज़ हो चुका है, तो ये सुबह में 7:30 को खुलेगा। तो सुबह 7:30 को आपको यहाँ पे आना है। 7:30 को आके आपको टिकट मिल जाएगा। और जो फेरी बोट जो है, वो फेरी बोट दुबई से यहाँ मतलब मलक्का में आएगी 12 बजे, और यहाँ से वापस से मलक्का से दुबई जाएगी 1:30 बजे। तो मैं एक काम करूँगा, सुबह आके पहले यहाँ पे मैं टिकट काउंटर पे टिकट ले लूँगा। यहाँ पे देखिए टिकट है वो, मलक्का से दुबई, दुबई से मलक्का, यहाँ पर टिकट मिलता है वो, तो मैं सुबह ले लूँगा। ना ओपन टिकट काउंटर? नो tomorrow morning. Can I it's advance, no need advance booking, advance ticket? You don't No have to need. book, just come here And get. tomorrow and get the ticket. ओके गुड, थैंक यू। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं कि आप कल डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। तो ठीक है, ये एक अच्छी बात है। एंड ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है सामने, यही वो बोट हो सकती है। मैंने देखा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे पिक्चर में देखिए आप, यही वो शायद से बोट हो सकती है। तो इस तरीके से ये स्टेशन है, पोर्ट का स्टेशन। एंड दिस फेरी इज केम हियर ओके, हियर ओनली। ओके, तो यहीं पर वो फेरी बोट आएगी, पीछे ही रिवर है, तो वहाँ पे वो बोट आएगी। तो चलो ठीक है, मुझे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन मिल गई। एक्चुअली क्या हुआ कि अभी थोड़ी देर में पहले यहाँ से अंदर आ रहा था ना, तो बाहर मुझे एक फॉरेनर मिल गई थी। एक्चुअली वो मेरे हॉस्टल में रह रही, मेरे बेड के ऊपर ही रह रही वो। तो यहाँ पे आने के बाद वो मतलब हम एक दूसरे को पहचान लिया कि ऐसा करके। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आप यहाँ पे क्यों आए थे, तो उसने बोला कि मुझे भी इंडोनेशिया जाना है, तो मैं इसके इंक्वायरी के लिए यहाँ पे आई थी। तो मैंने उसको पूछा फिर क्या बोला उन्होंने, क्या उसका टाइमिंग और कुछ बताया क्या, तो वो उसने ठीक तरह से कुछ समझा नहीं ने, समथिंग ऐसा वैसे कुछ करने लगी वो, मतलब उसने ठीक तरह से यहाँ पे पूछा भी नहीं। तो फिर वो चली गई। तो मैं अंदर गया, मैंने ठीक तरह से सब पूरी तरह से जानकारी ली, कितने बजे काउंटर खुलता है, कितने बजे बोट आती है, कितने बजे जाती है, सब कुछ ठीक तरह से पूछा मैंने। अब मैं जाके वापस से उसको बोल दूंगा कि ऐसा ऐसा है करके, सुबह 7:30 को यहाँ पे काउंटर खुलता है टिकट का। तो अभी क्या है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वापस जाने के लिए फिर मुझे जहाँ से आया हूँ फिर से मुझे कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। पैर दुख रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते। आज का ये वीडियो में मैं अभी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अभी मैं मलक्का में हूँ, मुझे आगे भी जाना है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।